आ गया जून 2026 का महीना और मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जातकों के बीच जीवन में जो पिछले 6 महीने में हलचल चल रही थी, जो कर्म वो कर रहे थे, जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसका जो रिजल्ट है, प्रभाव, इफेक्ट है, आने वाले 6 महीने में देखने को जरूर मिलेगा। होने वाला है कई ग्रहों का बदलाव, कई ग्रहों का गोचर, जैसे कि विशाल ग्रह जो जुपिटर माने जाते हैं, बृहस्पति माने जाते हैं, जून 2026 में उनका गोचर हो रहा है। तो सभी राशि वाले जातकों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, उसे देखना मत भूलिए अगर आपने नहीं देखा है। इसके साथ साथ और भी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है अन्य राशियों में, जिसका इंपैक्ट जून के महीने में आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी आपने कर्म ये 6 महीने में किए थे, जो भी आपने अपने जीवन में संघर्ष किया था, उसका जो अच्छा रिजल्ट है या फिर उसका जो रिजल्ट है वो आने वाले 6 महीने में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा जाएगा मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जातकों का समय। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त है, अच्छा समय चल रहा है और बेहतरीन वीडियो मैं आप तक कोशिश करूंगा पहुंचाने के लिए। तो शुरू करते हैं, कैसा जाएगा मेष राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना। मेष राशि की बात करें, जो आप लोगों को स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, तो आपके प्रथम भाव में मंगल विराजमान है, गोचर कर रहे हैं। जब प्रथम भाव से, फर्स्ट हाउस से मंगल निकलते हैं तो राशि में आने का मतलब यह थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा देते हैं, क्योंकि मंगल संघर्ष के कारक माने जाते हैं, स्ट्रगल के कारक माने जाते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा एग्रेशन के कारक माने जाते हैं। जब ये लगन में विराजमान होते हैं तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा सा व्यवसाय में, व्यापार में ये संघर्ष बनाने की भी, बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से इस समय बचना चाहिए। जैसा मैंने कहा था कि जो आपने पिछले 6 महीने में अभी तक आप अपना संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे अपने जीवन में, जैसे आपकी साढ़े साथी भी चल रही है, साढ़े साथी स्टार्ट होने की वजह से आपके जीवन में काफी स्ट्रगल बढ़ा है। किसी के हेल्थ में थोड़ा चैलेंजेस देखने को मिला है, किसी के व्यापार में, किसी की नौकरी में चैलेंजेस देखने को मिला है। तो ये जून के महीने में भी कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रगल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं अगर एक दूसरी बात की जाए तो एग्जॉल्टेड गुरु जो है अपनी नवी दृष्टि से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं। शनि है कर्म के देवता। मंगल संघर्ष बढ़ा रहे हैं, स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं। और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो गुरु की दृष्टि है वह अपना काम करना शुरू कर देगी। और उससे क्या होगा कि आपके कर्म में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो आपकी डील अभी तक फाइनल नहीं हो रही थी, डील अटक जा रही थी, वह अब फाइनल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसकी संभावना बढ़ रही है, क्योंकि कर्म के देवता जो रहते हैं, जो आपके प्रोफेशनल लॉर्ड शनि है 10वें भाव के, उनको देख रहे हैं गुरु। एक तो 7th हाउस को देख रहे हैं और एक 9th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहे हैं, और सैटर्न को भी देख रहे हैं, 10वें भाव के मालिक को देख रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल का यह गोचर आप लोगों के लिए उतना नुकसानदायक इस समय नहीं होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि की वजह से। साथ साथ में यह प्रेडिक्शन भी निकल कर आती है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि कोई भी फाइनेंस रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन अभी टाल दे तो ही अच्छा होगा। क्योंकि मंगल का गोचर जब फर्स्ट हाउस में होता है तो कहीं ना स्कैम का भी कारक माने जाते हैं, रिस्क में कहीं लॉस हो जाता है उसका कारक भी माने जाते हैं। तो आप लोगों को इस समय अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो अपने फैमिली में किसी से, बड़ों से, या फिर अपने बिजनेस में अपने पार्टनर्स से पूछ के ही लें। व्यापार करते समय गुस्से को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके व्यापार के भाव पे पड़ रही है। तो आप लोगों को व्यापार करते समय, बिजनेस करते समय कोशिश करना है कि एकदम काम डाउन रहे। हो सके तो, उपाय की मैं बात करूंगा, हो सके तो एक डिसिप्लिन बनाकर लेकर चलें, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, जहाँ पे केतु बैठे हैं। डिसिप्लिन से आप लोगों को थोड़ा डिटैच यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो यह समय आप लोगों का आसानी से कट जाएगा। खाने पीने पे अगर हेल्थ की बात की जाए तो पूरा कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल लगन में आते हैं तो क्या होता है ना कि मंगल ब्लड के भी कारक माने जाते हैं। तो जब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है गुस्से में, तो बुखार होने की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल अभी आपके शनि से मिलके आ रहे हैं। तो आप लोगों को खाने पीने पे पूरा कंट्रोल रखना है। बाहर की चीजें जितना आप लोग अवॉइड कर सकते हैं उतना आप अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी फूड पॉइजन वगैरह होने की संभावना यहाँ पे मेष राशि वाले जातकों को बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ में जो भी सरकारी अफसर है उनके साथ थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बना के लेकर चले।
अगर कहीं पर समझ लीजिए बहस होने की संभावना दिख रही है तो वहां से अगर आप हट जाएंगे तो यही बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं अपने दूसरे गोचर के बारे में, जो बुध का गोचर हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। बुध जब आपके राशि से तीसरे भाव में जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद जैसा मैंने कहा मंगल के गोचर में, मंगल के गोचर में स्वास्थ्य थोड़ा सा इंपैक्ट हो रहा था, तो बुध का गोचर भी वही कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर इम्पैक्ट तो दिख रहा है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं तो ये चीजें कट जाएंगी, बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। जितना हो सकता है शॉर्ट ट्रेवल करिए। शॉर्ट ट्रेवल, बुध यहाँ पे आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो थोड़ा सा अगर मंदिरों में जाकर अगर आपने किसी प्रकार की सेवा कर दी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। यह उपाय आप लोगों के लिए काफी काम कर सकता है। इसके साथ साथ भाई बहनों के साथ इस समय संबंध जितना अच्छा बना के रखेंगे उतना आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि जब बुध थर्ड हाउस में आते हैं तो थोड़ा सा मेष राशि वाले जातकों के लिए भाई बहनों के जीवन में संघर्ष भी उत्पन्न करते हैं और उनके साथ रिलेशन में भी थोड़ा सा डिस्टेंस उत्पन्न बनाने बढ़ाने का काम यहाँ पे करते हैं। तो आप लोगों को भाई बहनों के साथ तो अच्छा रिलेशन बना के रखना है। बुद्ध का गोचर भी यही कहता है कि आप लोगों को वरिष्ठ अधिकारी से, सरकारी अफसर लोगों से आप लोगों को अच्छा रिलेशन बना के रखना है, बहस नहीं करनी है, नहीं तो यही बुद्ध का गोचर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। खाने पीने पे फिर से बुद्ध का गोचर यही कह रहा है कि आप लोगों को पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में आपका 6th हाउस लॉर्ड होके, मतलब कि 6th हाउस होता है बीमारियों का और थर्ड हाउस होता है स्ट्रगल का, संघर्ष का। तो जब 6th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाता है तो थोड़ा सा हो सकता है हेल्थ इश्यू यहाँ पे देने की संभावना बढ़ा देता है। सूर्य की गोचर की अगर बात करें तो 15-16 जून के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि काफी अनुकूल स्थिति आपके फेवर में आ रही है। काफी आप जो डिसीजन ले रहे थे, जो 6 महीने में आप स्ट्रगल कर रहे थे, क्लाइंट से रिलेटेड आप लोग काम कर रहे थे, उनके लिए पीछे भाग रहे थे, अब वही क्लाइंट आपके पीछे भागने की यहाँ पे संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है कि आपसे हाथ मिलाने के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं। तो 15-16 जून के बाद इस अवसर का आप लोगों को जरूर फायदा उठाना चाहिए। धन के मामले में 15-16 जून के बाद काफी अच्छी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य अपनी राशि से 11वें स्थान पे गोचर कर रहे हैं। 11वां स्थान होता है लाभ का, गेन्स का, तो सूर्य देव यहाँ से आप लोगों का लाभ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेट से रिलेटेड मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया, फूड पॉइजन से बचना है, किसी भी चीज खान पान में बहुत नियंत्रण रखना है। गुरु आपके 4th हाउस में विराजमान है, गोचर कर रहे हैं। जब भी गुरु 4th हाउस में चौथे भाव में सुख के भाव में गोचर करते हैं तो यहाँ से सुख में वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी का एक योग बनाते हैं। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे, कोई कार लेना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि कोई फर्नीचर का काम अपने घर में करवाना चाहते तो ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, एक अच्छा योग बन रहा है कि इस साल आप लोग कर सकते हैं, इस महीने में कर सकते हैं। यह तो गुरु का गोचर 1 साल के लिए होता है, इसलिए मैंने साल कहा। साथ में आपके प्रोफेशन में जून के महीने में मैंने कहा 15-16 जून तक थोड़ा संघर्ष दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो गुरु की दृष्टि आपके प्रोफेशन के घर पे पड़ेगी, 10th हाउस पे पड़ेगी, तो चीजें काफी बनती हुई दिखेंगी। कर्म के देवता शनि को देख रहे हैं तो वह भी काफी अच्छा है। बस आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पे पूरा नियंत्रण रखना है इस महीने में, और वरिष्ठ अधिकारी लोगों से या फिर अपने बॉस से बहस करने से बचना है। जितना हो सकता है उपाय की बात करें तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, मॉर्निंग में थोड़ा वॉक करना शुरू कर दें, ब्लड प्रेशर पे पूर्ण नियंत्रण रखें, रूटीन चेकअप कराते रहें, खान पान पे नियंत्रण रखें। मंदिर में जाके अगर आप लोग किसी प्रकार की सेवा कर सकते हैं, जैसे शनिवार को चलेगा हनुमान जी के मंदिर में, मंगलवार को चलेगा हनुमान जी के मंदिर में, गुड़ और चने का अगर आपने भोग लगा दिया, उसके बाद वही प्रसाद जो है जरूरतमंद लोगों में बांट दिया, तो यह उपाय बहुत अच्छा काम करेगा आपके जीवन में। जून में नहीं, आने वाले कई महीनों तक आप लोगों के लिए काफी लाभ देकर जाएगा। आशा करता हूं मेष राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत शुभ हो। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के दूसरे भाव में बुध का गोचर हुआ है, सूर्य का गोचर हुआ है। तो सबसे पहले अगर सूर्य के गोचर की बात की जाए तो जब भी आपकी राशि से दूसरे भाव में सूर्य गुजरते हैं, गोचर करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा मित्रों और रिश्तेदारों से अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा मोटा विवाद यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो रिश्तेदारों से जितना अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलेंगे उतना आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ
इस अवधि, इस दौरान में आप लोगों को व्यापार में या फिर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। जब सूर्य दूसरे भाव में होते हैं तो अचानक से व्यापार में थोड़ा सा संघर्ष पैदा करने की कोशिश करते हैं, उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को व्यापार बिजनेस को संभाल कर लेकर चलना है। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट इस समय करने की सलाह नहीं दी जाती है। सूर्य यहाँ आपके दूसरे भाव में, तो परिवार में हो सकता है कि कोई नई जिम्मेदारी भी आप लोगों को मिल सकती है। मतलब कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो वहां पे आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया जाए कि आप ये भी करें, वो भी करें, तो वो एक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्य के गोचर में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कलह कलेश करने से अपने परिवार में बचना है। अब जो दूसरा गोचर है बुध का, उसके ऊपर बात करते हैं। बुध का गोचर तो यहाँ आप लोगों के लिए थोड़ा खास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आपकी राशि से दूसरे भाव में बुध का गोचर होता है तो दोस्तों से, अगर समझ लीजिए रिलेटिव से अगर आप अच्छा रिलेशन बनाकर चल रहे हैं, तो यही जब 15-16 जून के बाद का जो समय होगा, उस समय आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि रिश्तेदारों से उसके बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप जितना कलह कलेश से बचेंगे उतना बुध यहाँ पे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे, अच्छा कर्म करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ थोड़ा बस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि व्यापार में फिर से संघर्ष आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के गोचर में तो व्यापार में संघर्ष बढ़ ही रहा था, इसके साथ साथ बुध के गोचर की वजह से भी यहाँ पे व्यापार में संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा भाई बहनों को आप लोगों को ये सलाह जरूर देनी चाहिए कि वो अपने सेहत पे पूर्ण ध्यान दें। जो भी वृषभ राशि के जातक हैं, उनके भाई बहनों के जीवन में थोड़ा सा हेल्थ को लेके अप्स एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी उच्च के हो रहे हैं थर्ड हाउस में, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होके और 11th हाउस के लॉर्ड होके। तो इसलिए आप लोगों को अपने भाई बहनों की सेहत का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही बुध जब आपके सेकंड हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं दूर से, मतलब कि जैसे आप कहीं बाहर से कुछ फॉरेन रिलेटेड काम कर रहे हैं, विदेशी यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई काम आपका अटका हुआ था जो पूरा नहीं हो रहा था, तो वहां से कुछ गुड न्यूज आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में गोचर करते हैं जब मंगल, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा हेल्थ को लेके ये यहाँ पे तकलीफ देते हुए दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है। खर्च आपके यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके बिजनेस के घर के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के घर के लॉर्ड हैं। 12th हाउस होता है खर्च का, 7th हाउस होता है आपका व्यापार का, बिजनेस का। तो जब बिजनेस का लॉर्ड अगर खर्च में बैठ जाए, तो बिजनेस के जरिए, जैसे बुध और सूर्य का गोचर आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन बना रहा था कि व्यापार में बहुत संभल कर चलना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, वहीं पे मंगल इस चीज को फिक्स कर रहा है कि आप लोगों को व्यापार में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे चल रहा है अभी उसे चलते देना है, चलते रहने देना है। आप लोगों को कहीं पे भी रिस्क लेने की इस समय जरूरत नहीं, क्योंकि अचानक से अनावश्यक खर्च आपके जीवन में बढ़ सकते हैं। काम के कारण काफी तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। 7th हाउस बिजनेस का होता है। मंगल बैठ के 12th हाउस में, तो जितना आप योगा करेंगे, आपके उपाय की अगर बात की जाए ना, तो जितना आप योगा करेंगे उतना आप लोगों के लिए यह समय अच्छा जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि उपाय के लिए आप लोग जितना ट्रेवल करेंगे, गुरु आपके थर्ड हाउस में है, जितना आप ट्रेवल करेंगे, शॉर्ट ट्रेवल करिए, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। भले कम बजट में ही आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, लेकिन 100, 150, 200 किलोमीटर के लिए किसी माता जी के मंदिर पे दर्शन करके जरूर आइए, क्योंकि गुरु बृहस्पति जब थर्ड हाउस में विराजमान होते हैं, गोचर करते हैं, तो जितना आप देवी की पूजा करेंगे, खास करके दुर्गा माता की पूजा करेंगे, यह समय उतना सुखमय बनना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि 7वीं दृष्टि भाग्य के स्थान पे पड़ रही, 9वीं दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पे, लाभ स्थान पे शनि के ऊपर भी पड़ रही है, जहां पे शनि विराजमान है। तो आपके जो कर्म के देवता शनि है, उनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश यही करना है कि बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। गुरु की 5वीं दृष्टि बिजनेस पे पड़ रही है, लेकिन आप लोग ये भी सोच सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस के घर के स्वामी मंगल हैं 12वें घर में बैठे हैं, तो बड़ा डिसीजन अभी टाल दीजिए, जुलाई में देखा जाएगा। छोटी मोटी यात्राएं करिए, देवी का दर्शन करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। यह उपाय आप लोगों के लिए जून 2026 के महीने में जो भी प्रॉब्लम्स उसको कट कर सकता है, उसे कम करने की संभावना बना सकता है, और आपके लाभ को बढ़ाने की योग बना सकता है। आशा करता हूं वृषभ राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत शुभ हो। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के प्रथम भाव में बुध का गोचर हो रहा है, सूर्य का गोचर हो रहा है, और 11वें भाव में लाभ के घर में
मंगल का गोचर हो रहा है, मंगल के गोचर की बात करें तो यह समय काफी अच्छा लाभ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। करियर में अनेकों तरह से सफलता बनाते हुए दिखाई दे रहा है यह गोचर मंगल का। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पारिवारिक जीवन आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मंगल की चौथी दृष्टि है आपके सेकंड हाउस में परिवार के घर में जा रही है। जो मंगल की चौथी दृष्टि होती है कहीं ना कहीं से सुख प्रदान करती है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा है, नई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, नई चीजों को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को पूरी मेहनत करनी है, पूरा संघर्ष करना, पूरा स्ट्रगल करना है। सब तरीके से आप लोगों को मंगल का यह गोचर काफी शुभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अब बुध की गोचर की, कि बुध का गोचर आपके लगन में हो रहा है। जब बुध का गोचर लगन में होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे तनाव बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मंगल का गोचर जब शुभ होता है तो वहां पे बुध का गोचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, बहुत ज्यादा अपना प्रभाव नहीं डालता है। हो सकता है थोड़ा सा आपके लाइफ में अलग अलग जगह से चुनौतियां आ सकती हैं, अलग अलग जगह से चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उस चैलेंजेस से आप लोगों को डरना नहीं है, सामना करना है, क्योंकि सफलता इसके बाद आपकी राह जरूर देख रही है। इसके साथ अगर देखा जाए कोई कानूनी कार्यवाही अगर आपकी चल रही थी, या फिर किसी कानूनी मुद्दे में अगर आप फंसे हुए थे, तो इस समय अगर उसे टाल दिया जाए, नई डेट ले लिया जाए तो ही अच्छा है। इस समय उस फैसले की उम्मीद मत करिएगा, उस फैसले के लिए थोड़ा सा डिबेट ज्यादा मत करिएगा कि फैसला अभी आ जाना चाहिए, क्योंकि बुध का गोचर यहाँ से वो थोड़ा सा तकलीफ देता हुआ दिखाई दे रहा है कानूनी मामले में। साथ साथ में भाग्य घर में राहु बैठे हैं। अगर आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तब तो समझ लीजिए ये राहु यहाँ पे शुभ है। नहीं तो बुध का गोचर यहाँ से राहु का नवम भाव में बैठना थोड़ा सा आपके धर्म से आपको दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है, डिटैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कोशिश ये करना है कि अपने धर्म को, अपने ट्रेडिशन को जरूर फॉलो करना है। जो आपके पूर्वज कर रहे थे उसे ही आप लोगों को आगे बढ़ाना है। ये आप लोगों के लिए काफी सफलता आगे चलकर दे सकता है। इसके साथ साथ कोई ट्रैवलिंग अगर आप लोग कर रहे थे या फिर करने का प्लान कर रहे हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यही सलाह है कि इस समय से टाल दीजिए। यह बुध का गोचर जब लगन में होता है सूर्य के साथ, तो थोड़ा सा अगर आप ट्रैवलिंग को, शॉर्ट ट्रैवल को खास करके अगर टाल देंगे तो काफी अच्छा होता है। नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रगल, मतलब कि जो काम मेरा आज बनना था, या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ किसी बिजनेस से रिलेटेड, तो हो सकता है कि वह काम आज नहीं फिर अगले महीने के ऊपर टल जाए। तो उससे पहले ही आप अपना बजट देख लीजिए, अपनी बाकी सारी चीजें देख लीजिए, डिसीजन देख लीजिए, उसके बाद ही अपना निर्णय लीजिए कि मुझे क्या करना है। सूर्य की गोचर की बात की जाए तो सूर्य आपके प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में विराजमान है। फर्स्ट हाउस में सूर्य सूर्य विराजमान होते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को हेल्थ का ध्यान यहाँ पे जरूर देना चाहिए। मेंटली थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुध का गोचर भी यही कह रहा है, सूर्य का गोचर भी यही कह रहा है। तो आप लोगों को इस समय जितना हो सके डिसिप्लिन बनाना। डिसिप्लिन कैसे? सुबह अगर 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठना है, 7 से 7:30 हो जाए चलेगा, लेकिन ये नहीं कि 7 बजे उठे, कल 9 बजे उठ रहे हैं। तो ये आपकी हेल्थ में थोड़ा सा गिरावट देने की संभावना सूर्य भगवान यहाँ से दे सकते हैं। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करना है कि लाइफ में डिसीजन डिसीजन अच्छे से बनाकर लेकर चलना है। व्यापार में आप लोगों को कोई भी निर्णय इस समय मिथुन राशि वाले जातकों को अचानक से नहीं लेना है। ध्यान रखना है कि व्यापार जैसे चल रहा है कोशिश करें कि उतने में ही चलाएं। बहुत ज्यादा कहीं से इन्वेस्टमेंट लाकर उसमें नहीं चलाना है, नहीं तो सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस में, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितना हो सके आप लोग डिसिप्लिन बनाइए, रूटीन फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए। यह उपाय आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र का गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। शुक्र यहाँ पे प्रेम संबंध में, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में तो काफी अच्छा चीजों को बढ़ाते हुए, मैरिज लाइफ को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के जीवन में, लोगों के परिवार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। धन बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। जब शुक्र दूसरे भाव में विराजमान होते हैं, गोचर करते हैं, तो परिवार में यह धन का संचय बढ़ाने की कोशिश करते हैं। धन बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, ऐसी प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है। तो मंगल और शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। गुरु के गोचर की बात की जाए तो यह भी आपके धन के भाव में है। शुक्र के साथ गुरु यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। तो भले 15 से 20 जून तक आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बुध परेशान कर रहे हैं, सूर्य परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमें ओवरऑल देखना होता है। ओवरऑल में मंगल का गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है, गुरु का गोचर सपोर्ट कर रहा है, और शुक्र का गोचर सपोर्ट कर रहा है। गुरु की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर और यहाँ पे आपके भाग्य के देवता जो शनि है उनको देख रही है।
तो काफ़ी हद तक ये प्रेडिक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप लोगों का भले जो स्ट्रगल है 15-20 दिन का है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। बस शॉर्ट ट्रैवल आप लोगों को इस समय अवॉइड करना है, जितना कोशिश करें भाई-बहनों के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलें। इसके साथ ही आप लोगों को गुरु की जो दृष्टि है आपके 6th हाउस में पड़ रही है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे, जून 2026 के महीने में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है कि नई नौकरी की आप लोगों को आपके जीवन में नई नौकरी की संभावना बढ़ सकती है। कोई ऑफर लेटर आ गया, कहीं एचआर का कॉल आ गया कि आपको ये डेट पे जॉइन करना है। ये समय एक ऐसा है कि आप लोगों के लिए जॉब के लिए यह शुभ समय है। अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो जॉब के लिए, नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप लोग जॉइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर उपाय की बात करें तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप लोग कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे लगाकर सुन सकते हैं, तो यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बुध शांत हो जाएंगे। सूर्य देव को अगर आप जल चढ़ा सकते हैं, नहीं डेली टाइम है, जॉब पर जाना है, ऑफिस जाना है, तो आप लोग संडे को सुबह या फिर जिस दिन में आप लोगों को सुबह टाइम मिले उस समय सूर्य देव को जल एक तांबे के लोटे में अवश्य अर्पित करें। ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जप करके। आशा करता हूं मिथुन राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत शुभ बीते। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की बात की जाए तो यह महीना जून 2026 का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कैसे? सबसे पहले बात करें, शुक्र का गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है। गुरु ऑलरेडी यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। जब गुरु और शुक्र साथ में होते हैं और शुक्र जब आपके प्रथम भाव में होते हैं तो परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री हो सकती है। यह एक प्रेडिक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है। घर के ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग कोई अच्छा आर्टिकल, कोई अच्छा फर्नीचर आप लोग इस समय लाकर रख सकते हैं। अगर ऐसा आप रिलेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जातक के जीवन में, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समय खुशी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके विपरीत लिंग के साथ, मतलब कि जैसे अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कह सकते हैं। जिन लोगों का विवाह अभी तक फिक्स नहीं हो रहा था, कोई अच्छा रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा था, यह बहुत अच्छा समय आपके जीवन में कोई अच्छा रिश्ता टकरा सकता, हो सकता है कहीं से रिश्ता आपके घर में आ जाए, परिवार में आ जाए। यह बहुत अच्छा समय है आपके विवाह के योग बनाते हुए दिखाई यहाँ पे शुक्र का गोचर दे रहा है। इसके साथ साथ सामाजिक सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में कोई नए सदस्य की एंट्री हो रही है। जैसे मैं कह सकता हूँ, नए कपड़े, नए चीजों को आप इस समय अपने जीवन में ला सकते हैं। मतलब घूम फिर कर कहा जाए तो शुक्र का यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में भी काफी अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अलग अलग क्षेत्र से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो यह सही समय पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उनके लिए भी काफी, या फिर कोई 10th या 12th में है तो उनके लिए भी ये काफी अच्छा समय है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। बस कोशिश ये करना है कि किसी भी डिप्रेशन से बचना है। मतलब अगर कोई आप लोगों को कुछ कह रहा है, कुछ नेगेटिव चीज कर रहा है, तो नेगेटिविटी से बचना है, उसे अपने माइंड से निकाल देना है। किसी भी प्रकार का अगर कोई नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहा है तो उसे दूर कर देना है। यह गोचर आप लोगों के लिए काफी शुक्र का अच्छा बीतेगा। सूर्य की बात करें, सूर्य आपके 12वें भाव में 12th हाउस में विराजमान है। सूर्य का गोचर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य देव जो है 12वें भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एक जो जो आपकी जॉब है वह आप चेंज करने की कोशिश करें, और जो नई जॉब मिलेगी कुछ दिनों तक वहां पे स्ट्रगल फेस करना पड़े। तो जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं नया जॉब ज्वाइन कर लूं, तो एक बार सोच लीजिए, रुक जाइए, ये निर्णय ले लीजिए कि जो ये मेरा जॉब है, ये मेरी नौकरी है, या फिर जो मेरा फ्यूचर कंपनी है, दोनों में से अच्छा कौन सा है। गूगल में रिव्यू देखिए, हर जगह रिव्यू देखने के बाद ही, पता करने के बाद ही आप जॉब चेंज करिए। सूर्य का गोचर यही सलाह दे रहा है। नहीं तो नौकरी एक बार अगर आपने चेंज कर दी, जॉब चेंज कर दी, तो हो सकता बाद में फिर पछताना ना पड़े। मेरे कहने का यह मतलब है। मानसिक टेंशन से, मेंटली प्रेशर से आप लोगों को बचना है। बाकी सूर्य के गोचर से यही सलाह दी जाती है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचना है, क्योंकि जो आपके धन भाव के स्वामी यहाँ पे सूर्य हैं 12वें भाव में बैठ गए हैं। तो धन से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरी तरीके से कोशिश करना है कि इस समय रुक जाएं, या फिर किसी से सलाह लेकर ही करें। बड़ा रिस्क ना ही लें तो ही बहुत अच्छा है। साथ में यहाँ पे हो रहा है बुध का गोचर। अब बुध का गोचर की बात करें, बुध का गोचर भी यही कह रहा है कि थोड़ी सी यात्रा यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है आपकी। यात्रा मतलब कि कुछ यात्राएं सुखमय होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा यात्रा में स्ट्रगल, मतलब
किसी काम से गए लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा है, तो बुध का गोचर यहाँ पे ऐसा कर अनावश्यक यात्राएं करा सकता है, जिसमें खर्च आप लोगों का अच्छा खासा खर्च होने की संभावना भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बुध और सूर्य का गोचर तो यहाँ पे बाधा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन गुरु और शुक्र का जो गोचर है, उनकी जो सातवीं दृष्टि आपके व्यापार पे पड़ रही है, तो व्यापार यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम में होगा, व्यापार बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बस आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बड़ा सा नहीं करना है, आप लोगों को कंजूस भी नहीं बनना है, क्योंकि केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। जब भी केतु दूसरे भाव में बैठते हैं, कंजूस मतलब कि नहीं कि आप अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। बुध और सूर्य का गोचर तो अनावश्यक खर्च दिखा रहा है, लेकिन जहां जरूरत है, जरूरतमंद लोग हैं, वहां पे खर्च करिए। जहां पे आप लोगों के मान सम्मान की बात है, वहां पे पीछे मत हटाइए, वहां पे आप लोगों को खर्च कर देना चाहिए। वैसे खर्च में बढ़ोतरी थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन बात ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों का सब जून 2026 के महीने में पैसे से रिलेटेड आपका पैसा इनकम भी आती रहेगी। खर्च भले खर्च तो सबका बढ़ता है, लेकिन इनकम का जो सोर्स है वह भी अलग अलग जगह से, अलग अलग संसाधन से आप लोगों के जीवन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल दस में दुनिया वश में, ऐसी प्रेडिक्शन निकलती है। मंगल दस में आ रहे हैं, घर का कुलदीपक बनने के पूरे योग दिख रहे हैं। कुलदीपक मतलब कि जो काम घर में किसी ने नहीं किया था, इस समय यह गोचर ऐसा बताता है कि मंगल जब 10वें भाव में आते हैं, कर्म स्थान पे आते हैं, हाँ, तो सहकर्मी से आप लोगों को किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है, बॉस के साथ किसी प्रकार का बहस झगड़ा नहीं करना है। बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहा है कि इस महीने में बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ यहाँ पे बहस हो सकती है। अगर आपने वो बचा लिया तो समझ लीजिए यही मंगल आप लोगों के लिए अगले महीने में बहुत लाभ के भाव में जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा लाभ देकर जाएंगे, लाभ से आप लोगों को जोड़ देंगे। तो आप लोगों को इस समय पूरी कोशिश करनी है कि बजरंग बली के मंदिर में गए, वहां पे प्रसाद चढ़ा के आप ऑफिस में कलीग्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये भी आप लोगों के लिए काफी शुभ साबित होगा, अच्छा हो जाएगा। राहु की बात करें, आपके 8th हाउस में बैठे हैं अभी भी, यहाँ पे ये ससुराल के साथ थोड़ा सा रिलेशन अच्छा नहीं बनाते हैं, तो ससुराल के साथ आप लोगों को थोड़ा सा बहसबाजी में, कला कलेश में बचना है। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अभी तो यही प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है। केतु का बता दिए, राहु का बता दिए। शनि आपके भाग्य के घर में बैठे हैं। अभी तक भाग्य को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा वंचित थे, मतलब वंचित मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे थे। उस तरीके से भाग्य का सहारा आप लोगों को नहीं मिल रहा था जैसे मिलना चाहिए। लेकिन अब जो गुरु की जो नवीं दृष्टि है, 9th एस्पेक्ट शनि के ऊपर पड़ेगा, यह आप लोगों को अचानक सडन गेन्स देने के कारक बन जाएंगे। कहीं से सडन गेन्स हो सकता है। जितना आप स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, उसका रिजल्ट भाग्य के रूप में अभी तक अब आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जून 15-20 जून के बाद जैसे जैसे जुलाई आएगा, वैसे वैसे आपके भाग्य में वृद्धि होती दिखाई देगी, आपका लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों को कोशिश करना चाहिए कि किसी पानी वाले स्थान पे, जहां पे कोई मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, कृष्ण भगवान का मंदिर हो, पानी वाले स्थान पे हो, वहां पे जाके दर्शन करके आए। और साथ में अगर आप किसी स्वीट्स का अगर वहां पे जाके प्रसाद के रूप में चढ़ा के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां पे चढ़ाइए, ले जाकर ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या फिर वहां पे जरूरतमंद लोगों को मंदिर के आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आशा करता हूं कर्क राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत अच्छा जाए। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 11वें भाव में, लाभ भाव में बुध का हो रहा है गोचर। बुध के गोचर से सबसे पहले बात करें तो लाभ भाव में जब होता है तो बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। इच्छाओं की पूर्ति कैसे? बहुत सारे डिजायर थे जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ में, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब वो इच्छा पूरी होने का समय आ गया, कह सकते हैं। आपका लाभ बढ़ने का समय आ गया है, प्रसिद्धि दिलाने का समय आ गया है। यहाँ पे जो 7वीं दृष्टि बुध की पड़ रही है 5th हाउस में, मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना यहाँ पे पूरी तरीके से बनती दिख रही है। जो आपके अंदर छिपी हुई कला थी, जिसे लोग देख नहीं रहे थे, अब यह समय आ गया है कि अब उसे लोग देखेंगे, जिसे आप शो नहीं करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का नेचर होता है कि बस अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो लोगों को शो करना पसंद नहीं होता है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें बनेंगी कि आपके काम जो है प्रेजेंट होंगे लोगों के सामने, उसकी सराहना की जाएगी, उसका अप्रिसिएशन मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को प्रमोशन मिलने के पूर्ण योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य हेल्थ यहाँ पे आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। सुख सुविधा का आप पूरा आनंद उठाएंगे। सौभाग्य और भाग्य यहाँ पे आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सूर्य की गोचर की बात की जाए तो सूर्य भी यहाँ पे आपके 11वें भाव में बैठे हैं। सूर्य का गोचर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य का गोचर जब भी आपकी राशि से 11वें भाव में होता है तो यह धन को, लाभ को बढ़ाता है। मतलब दो प्लेनेट ने तो डिसाइड कर दिया कि इस महीने में
आपके लाभ को बढ़ाना है, आपके जीवन में आपके लाभ को इंक्रीज करना है। करियर से रिलेटेड कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग जॉब या फिर स्विच करना चाहते थे नौकरी को, एक अच्छा समय है, इस समय कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड जो है गेंस के घर में बैठ गए हैं। साथ साथ में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो वह भी बहुत अच्छा समय चल रहा है कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका एक अच्छा परिणाम आप लोगों को भविष्य में मिलने की पूरी संभावना बन सकती है। मंगल आपके 9th हाउस में है। जब भी मंगल का गोचर 9th हाउस में बनता है तो एक प्रॉपर्टी का योग, संपत्ति का योग जैसे मैंने कहा बनता हुआ दिखाई देता है। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है ये आपके 12th हाउस पड़ रही है। जो लोग भी विदेशी काम कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड कोई भी फॉरेन रिलेटेड काम कर रहे हैं, एक अच्छा समय बन रहा है। जुपिटर को मंगल का जो एनर्जी है वह और शुक्र को मंगल की जो एनर्जी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके वजह से आप लोगों को व्यापार में लाभ हो सकता है। बस मंगल का गोचर यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा अपने नर्व्स का ध्यान रखें, मांसपेशियों का ध्यान रखें। अगर आप जिम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं करना। और इस महीने में थोड़ा सा आप लोग उसको लेवल में लेके आइए, थोड़ा सा कम करके लेके आइए। नहीं तो ये मंगल का गोचर हेल्थ में बाकी सब तो ठीक था, बुध और सूर्य के गोचर तो सब संभाल रहे हैं, लेकिन मंगल के गोचर ने थोड़ा सा मांसपेशियों में यहाँ पे पेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगर कहा जाए सब कुछ अगर मिलाकर तो मंगल का यह गोचर थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करा रहा है, लेकिन सूर्य और बुध का गोचर जो लाभ दे रहा है वो काफी अच्छा है। आपके 3rd हाउस के लॉर्ड जो है आपके 12th हाउस में गए हैं, तो भाई बहनों के जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5th हाउस के लॉर्ड जो है आपके 12th हाउस में गए हैं, तो बच्चों में डिसिप्लिन की जो भावना है थोड़ा सा उससे डिटैच हो सकते हैं, तो उन्हें डिसिप्लिन पूरा सिखाएं, डिसिप्लिन में रहना सिखाएं, एक रूटीन फॉलो करना सिखाएं। उपाय की बात की जाए तो उपाय के लिए आप लोगों को इस समय जितना हो सका मेडिटेशन करिए। योगा एक ऐसी चीज है जो वैसे भी लोगों को करना चाहिए, लेकिन सिंह राशि वाले जातकों को जून के महीने में तो अपने गुरु को अच्छा करने के लिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए और मंगल को अच्छा करने के लिए योगा जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ में श्री राम भगवान के मंदिर में जाके अगर आप संडे के दिन दर्शन कर सकते हैं, अगर वहां पे जाके कुछ स्वीट्स डोनेशन कर सकते हैं, स्वीट्स चढ़ा के प्रसाद के रूप में डोनेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जरूरतमंद लोगों में, तो यह समय जो गोचर है बहुत अच्छा जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना शनिवार को मत भूलिएगा, ताकि जो मंगल आपके नर्व सिस्टम में जो मैंने कहा था थोड़ा सा मांसपेशियों में थोड़ा सा तकलीफ दे रहे थे वह भी शांत हो जाए और पूरा का पूरा महीना आप लोगों का शुभ बीते। आशा करता हूं सिंह राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत शुभ बीते। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 8th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। 3rd हाउस लॉर्ड होके 8th हाउस लॉर्ड होके जब मंगल 8वें भाव में विराजमान होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे शारीरिक रूप से स्ट्रगल बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है। आप लोगों को इस समय कोशिश करना कोई भी जोखिम में नहीं पड़ना है। जोखिम में मतलब कोई रिस्क नहीं लेना है, हेल्थ से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठंडी गर्म चीजों से आप लोगों को थोड़ा सा सेफली रहना है, बचना है। ठंडी गर्म मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं, जैसे मौसम भी बदल रहा है तो आप लोगों को अपने हेल्थ का पूरा ध्यान देना है। क्योंकि अनियमित समय पे किया गया भोजन या फिर कुछ भी अगर आप खा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे मंगल आप लोगों को थोड़ा सा हेल्थ में स्ट्रगल दे सकते हैं, छोटी मोटी परेशानी यहाँ पे दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर का आप लोगों को रूटीन चेकअप जरूर करते रहें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो गुस्से पे पूरा कंट्रोल करें। ससुराल पक्ष जो भी ससुराल पक्ष से जिसका रिलेशन अच्छा, समझ लीजिए कि थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था, अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो आप लोगों को इस समय ससुराल पक्ष में थोड़ा सा संभाल कर लेकर चलना है। बहुत ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी, कलह कले से पूरी तरीके से बचना है। कोशिश ये करना है कि जितना आप वॉक कर सकते हैं यह समय आप लोगों का उतना अच्छा बीतेगा, जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं उतना मंगल यहाँ पे आपके शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में बुद्ध के गोचर की बात की जाए तो आपके 10th हाउस में हो रहे हैं। जब भी बुद्ध आपके 10th हाउस में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन निकल कर आती है, एक आध्यात्मिक विकास आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर से रिलेटेड कोई अच्छा सा बूम मिल सकता है, बूस्ट हो सकता है आपके करियर में, तो आप लोगों के लिए प्रोफेशन के लिए तो यह बहुत अच्छा गोचर है बुद्ध का। सूर्य का गोचर भी प्रोफेशन के लिए काफी अच्छा है। जब आपके 10वें भाव में सूर्य जाते हैं तो करियर में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, अच्छा वाला चेंजेस लेकर आते हैं। यह प्रेडिक्शन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को बस लोगों से रिलेशन अच्छा बना के रखना है, मतलब किसी से, जैसे मंगल के गोचर के लिए मैंने कहा प्रेडिक्शन के टाइम की बहस नहीं करना है, तो यह बुद्ध भी अच्छे हो जाएंगे, सूर्य भी अच्छे हो जाएंगे।
अगर कोई जॉब ऑफर हो रहा है, कहीं से कॉल आ रहा है एचआर का कि इस समय ज्वाइन करना है, तो कोशिश करिए उसे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि धीरे-धीरे जो सूर्य और बुध का गोचर जून मंथ में बढ़ता रहेगा, यह आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी बनकर जाएगा। अगर बात करते हैं शुक्र के गोचर की, शुक्र आपके लाभ भाव से निकल रहे हैं। जब भी शुक्र लाभ भाव से निकलते हैं, तो जो लोग कर्ज पे परेशान थे, जिन लोगों के ऊपर लायबिलिटीज थी, उन लोगों के लिए यह काफी अच्छा गोचर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब उनकी जो लायबिलिटीज है काफी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस मेंटली आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है किसी चीज के बारे में, क्योंकि मंगल जब ससुराल के भाव में बैठते हैं तो थोड़ा सा जो विवाहित लोग रहते हैं वो मेंटली ज्यादा परेशान यहाँ पे करते हैं। तो शुक्र का गोचर और मंगल का गोचर थोड़ा सा ससुराल वालों के साथ रिलेशन अच्छा बनाने के लिए कह रहे हैं। बाकी लाभ तो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो गुरु के साथ विराजमान है, लाभ के भाव में गुरु वहां पे एक्सॉल्टेड है। गुरु की 9वीं दृष्टि जो आपके व्यापार के स्थान पे पड़ रही है, विवाह स्थान पे पड़ रही है, तो यहाँ पे व्यापार आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, जिनके जीवन में कोई अच्छा रिश्ता अभी तक नहीं आ रहा था, अब एक अच्छी प्रेडिक्शन बनकर आ रही है कि विवाह के पूर्ण योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश ये करिएगा, अगर उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को एक हेल्थ पे बहुत अच्छा ध्यान रखना है। हर मंगलवार को अगर आप लोग हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा चले जाएगा। साथ में बुधवार को गणेश चतुर्थी का अगर पाठ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुनना भी काफी लाभकारी होगा। आशा करता हूं कन्या राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत लाभकारी बीते। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की बात की जाए तो आपके जो राशि स्वामी हैं वह है आपके 10th हाउस में। शुक्र देव जब 10th हाउस में विराजमान होते हैं तो थोड़ा सा जो सहकर्मी है, शुक्र जब अपने राशि से 10वें में जाते हैं तो सहकर्मी के साथ थोड़ा सा मतभेद होने की संभावना यहाँ पे बढ़ाते हैं, अनावश्यक खर्च भी बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो मतभेद आपका ऑटोमेटिक सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु के साथ जब ये बैठे हैं तो चीजें वो कट जाती हैं कि मतभेद हो रहा है। हाँ, खर्च बढ़ सकता है, लेकिन वो खर्च अब आप लोगों का अच्छी जगह पे बढ़ेगा, क्योंकि ये 8th हाउस लॉर्ड आपके लग्न लॉर्ड यहाँ पे बैठ रहे, तो हो सकता है कि ससुराल वालों के ऊपर आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह खर्च आप लोगों के लिए आगे चलकर काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि यह बृहस्पति देव के साथ विराजमान है शुक्र देव। तो आप लोगों को जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसको खर्च करने के पहले आप लोगों को एक डिसीजन ले लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि आप अपना जो एक्सपेंसेस है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे आप खर्च अपना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु आपके 5th हाउस में विराजमान है, थोड़ा सा बच्चों के अंदर डिसिप्लिन की भावना से वो डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि बच्चों को ये सिखाना है कि अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें। जितना वो ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, राहु यहाँ पे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मान सम्मान में राहु डिसबैलेंस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई कुछ कह दे आप लोगों को वर्क प्लेस पे और थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लग जाए, तो उस चीज का आप लोगों को बहुत ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि लोग कहते, आप चाहे कितना भी उनके लिए भला कर लीजिए, लेकिन वह करते वही जो उनका मन करता है। क्योंकि गुरु का जब गोचर 10th हाउस में होता है तो लोग ये राशि के जातक बहुत ज्यादा भला करना शुरू कर देते हैं। अपना छोड़कर दूसरों का भला, अपना नुकसान हो रहा है चलेगा, लेकिन आप लोगों को साथ साथ में दूसरों का भला करिए, लेकिन साथ में देखिए कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ सूर्य का गोचर आपका हो रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस में जब भी सूर्य का गोचर होता है तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ कलह कलेश यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। भाई बहनों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करिए। अगर ज्यादा ऐसा लग रहा है तो वहां से हट जाइए। कहीं झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही भाई के साथ बहन के साथ, तो आप वहां से हट जाइए, दूर चले जाइए, वही एक अच्छा चीज आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। उसके साथ जैसे कि राहु यहाँ पे बैठे थे, संतान के साथ थोड़ा मतभेद होने की भी संभावना यहाँ पे बना सकते हैं। आप लोगों को अनावश्यक विवादों से बचना है। यह सूर्य का गोचर भी वही कह रहा है, शुक्र का गोचर भी वही कह रहा है, राहु का गोचर भी वही कह रहा है। तो आप लोगों को अनावश्यक जो विवाद है उससे तो अब आप लोगों को पूरी तरीके से बचना है। जब बुध का गोचर आपके 9th हाउस में होता है, भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के घर में बैठे हैं, थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे रिजल्ट ये बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, भाग्य को बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा हरी चीजों से, हरे रंग से थोड़ा सा अवॉइड ही करना है। आप लोगों को पन्ना पहनने से इस समय बचना है। जब भी बुध आपके 9वें भाव में रहते हैं, अगर आपने पन्ना पहना है तो कुछ जून, एटलीस्ट जून 2026 के लिए आप लोग उसे उतार दीजिए, क्योंकि बुध यहाँ पे काफी हैं
आप लोगों को जिस चीज में सफलता चाहिए, भाग्य बढ़ाना, ठीक है, पन्ना वहां पे बैठ के थोड़ा सा लाइफ में डिसबैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इच्छुक है कि प्रॉपर्टी मुझे खरीदना है, संपत्ति खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, या फिर कोई ज्वेलरी खरीदना है, फर्नीचर बनाना है, घर में काम करवाना है, कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी पड़ रही है फोर्थ हाउस में, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में जब दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाती है तो आप लोगों को काम कर लेना चाहिए, वह काम आप लोगों को सफलता ही दिलाता है। आपके फिफ्थ हाउस लॉर्ड पे और फोर्थ हाउस लॉर्ड पे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर से वही हुआ कि सुख के भाव पे गुरु की दृष्टि है, तो प्रॉपर्टी का पूर्ण योग यहाँ पे बनता हुआ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। उपाय की बात करें तो यहाँ पे राहु का उपाय आप कर सकते हैं, इसके साथ साथ सूर्य का उपाय कर सकते हैं। आप लोगों को कोशिश ये करना है कि अगर चांदी के ग्लास में अगर पानी पी सकते हैं, बजट है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग ये करिए कि एक टाइम का जो खाना है, आपका भोजन है, वह किचन में खाना शुरू कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा, राहु को शांत रखेगा। सूर्य के लिए, सूर्य को अगर आप जल दे रहे हैं, सूर्यदेव को ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जप करके कम से कम संडे को तो जरूर दीजिए जून मंथ में, तो सूर्य का यह गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि जून 15 जून के बाद, 15-20 जून के बाद सूर्य थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट देना भी शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को सूर्यदेव को जल देना है, खान पान पे नियंत्रण रखना है, किसी से मतभेद नहीं करना है, यही आपका उपाय है। आशा करता हूं तुला राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत शुभ बीते। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जब वृश्चिक राशि के लग्न लॉर्ड का गोचर हो रहा है सिक्स्थ हाउस में, ठीक है, एट्थ हाउस में सूर्य का गोचर है और बुध का गोचर है। सबसे पहले अगर सूर्य के गोचर की बात करें तो जून 2026 के महीने में जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के एट्थ हाउस में होता है तो करियर में थोड़ी सी चुनौती, यहाँ पे स्ट्रगल लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके प्रोफेशन के घर के स्वामी हैं, ठीक है। यहाँ पे केतु विराजमान है, पहले से डिटैचमेंट प्लेनेट विराजमान है। उसके बाद गुरु से सूर्य 12वें स्थान पे आ गए, सूर्य आपके प्रोफेशन के घर के लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में आ गए, तो कहीं ना कहीं करियर में, जॉब में, यहाँ पे थोड़ा सा, या फिर व्यापार में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी तकलीफ, स्ट्रगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह के अगर कानूनी कार्यवाही में अगर आप फंसे हैं तो अभी उसे टाल दीजिए, किसी भी फैसले के ऊपर जिद मत करिए कि नहीं मुझे अभी फैसला चाहिए, फिर ऐसा कुछ आप लोगों को थोड़ा सा टाल देना ही बेहतर होगा, क्योंकि मंगल का गोचर भी आपके सिक्स हाउस में है, आस्पेक्ट 12th हाउस पे कर रहे हैं, सूर्य का गोचर एट्थ हाउस में, तो कानून से आप लोगों को थोड़ा सा, सरकारी चीजों से आप लोगों को थोड़ा सा बच के ही चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा। रिश्ते को मजबूत करने के लिए, जीवन साथी के लिए, जीवन साथी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलें। बहुत ज्यादा जीवन साथी के साथ बहस करना यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। इस टाइम पे ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए निकल कर आती है। इसके साथ साथ बुध का गोचर भी आपके एट्थ हाउस में हो रहा है। चलिए, बुध का गोचर तो आप लोगों के लिए काफी आनंद देने वाला है। जैसे सूर्य का गोचर थोड़ा तकलीफ दे रहा है तो पूरा महीना तकलीफ में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी भी प्लेनेट होते हैं जो गोचर करते हैं, आपकी दशा होती है, आपके घर का वास्तु होता है जो काम करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का बुध का गोचर तो काफी आरामदायक जीवन बता रहा है। यहाँ पे शनि आपके फिफ्थ हाउस में बैठे थे, संतान, बच्चों के जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल था, आपके पढ़ाई में स्ट्रगल था, लेकिन अब यह स्ट्रगल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध का गोचर आप लोगों के पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा, आपके सफलता देते हुए दिखाई दे रहा है। परिवार में नए सदस्य का आगमन हो रहा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो गुरु का नाइन्थ एस्पेक्ट है वह शनि पे पड़ रहा है, आपके फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है। तो और बुध का गोचर भी यही प्रेडिक्शन निकाल रहा है कि परिवार में नए सदस्य का आप लोगों के आगमन हो सकता है। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा इस चीज के ऊपर। इसके साथ ही आप लोगों को मानसिक शांति भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बुध का गोचर यहाँ पे आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए काफी उत्सुक है, तो आप लोगों को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। बस सूर्य की जो मैंने प्रेडिक्शन बताई थी वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा बच कर लेकर चलना है। उसके साथ में अगर मंगल की गोचर की बात की जाए तो आपके लग्न लॉर्ड जगह है सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस होता है जॉब का। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों के व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जब भी मंगल आपके छठे भाव में जाते हैं, मंगल पूरे 12 राशि में से बस कुछ ही राशि होती है जब वो गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यह गोचर अगर आपके लिए अच्छा है तो मतलब यह महीना अच्छा ही बीतेगा। सूर्य के गोचर में भले 2-4 दिन तकलीफ हो जाए, लेकिन बाकी के जो 25-26 दिन मंगल और बुध मिलकर आप लोगों को अच्छे से संभाल लेंगे। करियर में यहाँ पे सफलता भी देंगे, प्रमोशन भी देने की संभावना दे रहे हैं। बस आपको सूर्य को फिर से शांत करना है, उसके लिए मैं उपाय जरूर बताऊंगा।
इसके साथ-साथ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने की भी संभावना बढ़ रही है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे, ये एक प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है कि इस समय जॉब के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस मंगल के गोचर से यहाँ पे तकलीफ क्या दिख रही है कि आप लोगों को अपने सहकर्मी के साथ, कलीग के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलना है, बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है, बॉस के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलना है। जॉब चेंज करते टाइम एक बार डिसीजन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक्जिस्टिंग कंपनी से ही एक इंक्रीमेंट का ऑफर हो जाए, हाइक का ऑफर हो जाए, तो आप लोगों के लिए मंगल का गोचर अच्छा ही साबित होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके काम में वृद्धि होगी, आपका हेल्थ में जो बहुत दिन से हेल्थ को लेके परेशान थे, इस समय आप लोगों के हेल्थ में काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। शुक्र का गोचर आपके 9th हाउस में हो रहा है। जब भी शुक्र का गोचर 9th हाउस में होता है, तो एक तरह का वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल गेन्स आप लोगों को होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में चले गए शुक्रदेव, तो यह एक अलग तरह की आपका राजयोग का क्रिएट कर दिए। 12th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में चले गए, तो विदेश से रिलेटेड कोई जो फॉरेन कंपनी में काम करते हैं या फिर फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, बिजनेस फॉरेन से जुड़ा हुआ है, आप लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। कोई अच्छा डिसीजन लेने के लिए लाभ आप लोगों को इस महीने में मिलने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। तो मंगल, शुक्र, गुरु और बुध, इनका गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। गुरु की बात की जाए तो आपके धन भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। अब धन बढ़ेगा आपके भाग्य से। आपके 5th हाउस के स्वामी आपके भाग्य में बैठे हैं, तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। ठीक है। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय के लिए बात की जाए तो सूर्य का उपाय आप लोगों को इस महीने में करना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे थोड़ा-सा तकलीफ बढ़ाते हुए दे रहे हैं। हर संडे को, एवरी संडे को, हर रविवार को आप लोगों को सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल देना, एक तांबे के लोटे में थोड़ा-सा अक्षत चावल डालकर ओम श्री सूर्याय नमः का मंत्र का जप करना मत भूलिएगा। घर का जो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, कोशिश करिएगा वह क्लीन रहे, वहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी न रहे, वास्तु दोष क्रिएट ना हो। घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है, किसी भी प्रकार के ग्रीन आर्टिकल वहाँ पे अगर होगा हटाने वाला, तो उसे 1 महीने के लिए हटा दीजिएगा, ताकि मंगल जो है अपना पूर्ण लाभ आप लोगों को दे सके। क्योंकि मंगल 6th हाउस में गोचर किए हैं। 6th हाउस होता है नॉर्थ का, मंगल है लाल रंग के कारक। अब 6th हाउस में नॉर्थ में हरा कलर ठीक है, लेकिन इस समय 1 महीने के लिए जो हटा सकते हैं, उसे थोड़ा-सा हटा दीजिएगा, ताकि मंगल अपना आराम से लाभ दें आप लोगों को और यह महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बीते। आशा करता हूँ कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत सुपर्ब बीतेगा, बहुत अच्छा बीतेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की बात की जाए तो सबसे पहले आपके जो लग्न लॉर्ड हैं जुपिटर 8th हाउस में एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। साथ में यहाँ पे शुक्र का गोचर हो रहा है इस महीने में। शुक्र का गोचर जब भी आपके राशि से 8वें भाव में जाते हैं, तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल लाभ देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक फाइनेंशियल लाभ, पैतृक संपत्ति में लाभ, अचानक से लाभ, सडन गेन्स जिसे हम कहते हैं, आप लोगों को इस महीने में मिलने के योग बन रहे हैं। अगर रिलेट कर रहे हैं मेरे प्रिडिक्शन से, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह बात सही निकल रही है या फिर नहीं, क्योंकि शुक्र का गोचर यहाँ पे यही प्रिडिक्शन बना रहा है। गुरु के साथ बैठे हैं, तो आप लोगों को किसी न किसी तरह से सडन गेन्स आप लोगों को दे सकते हैं। रिश्ते जो हैं आप लोगों के किसी न किसी अलग मोड़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि सफलता की राह देख रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके गेंस के घर के स्वामी हैं, यहाँ पे 8th हाउस में गए, और यहाँ पे ये शुक्र जब जाते हैं तो यहाँ की चीजों को बढ़ाते हैं। 100 में प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है ना, तो यहाँ पे बैठ के आपकी राशि से जब 8वें में बैठते हैं तो बढ़ाते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को स्वास्थ्य रिलेटेड ध्यान रखना है। जब भी स्वास्थ्य के 8th हाउस में शुक्र का विराजमान होते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए, यह प्रेडिक्शन निकल कर आती है। 6th हाउस लॉर्ड भी हैं शुक्र, और जब यह 8th हाउस में जाते हैं तो थोड़ा सा बीमारियों में खर्च यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बीमारी का घर होता है आपका 6th हाउस और शुक्रदेव। तो आप लोगों को खाने पीने पे पूरा कंट्रोल रखना, साथ खास करके मीठे में तो पूरा कंट्रोल रखना है। अगर आप ऑलरेडी शुगर या डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आप लोगों को रूटीन चेकअप कराना है, अपना पूरा ध्यान रखना है, ताकि इस महीने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी का कोई भी संकेत न दिखे। इसके साथ साथ बुध के गोचर की बात करते हैं, तो आपके 7th हाउस में बुध का गोचर हो रहा है। जब भी बुध का गोचर 7th हाउस में होता है, तो थोड़ा सा यात्रा करने से यहाँ पे बचना चाहिए। यात्रा करने से क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये आ गए आपके 7th हाउस में, तो थोड़ा सा यात्रा करते टाइम आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय हो सकता है बॉस के साथ आप लोगों की थोड़ा सा न बने, बॉस हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों के काम की सराहना ना करें, कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ा
सुनना पड़े, लेकिन मैं वही कहूँगा कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन जो प्रोजेक्ट में आपकी कमी कोशिश करिए उसे पूरा करने के लिए, उसे अच्छा और सफल बनाने के लिए। तो यह समय आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बनेगा। खास करके मैं बार-बार यही कहूँगा कि इस समय अगर आप लोग अपनी यात्रा को टाल सकते हैं, तो टाल दीजिए, क्योंकि बिज़नेस के हिसाब से तो आपका यह समय ठीक है, क्योंकि प्रोफ़ेशन के घर के स्वामी आपके बिज़नेस के घर में गए। जितना कर्म करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट तो मिल जाएगा। लेकिन यात्रा अगर आप इस समय टाल देंगे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ-साथ अब बात करते हैं सूर्य की गोचर की। सूर्य का गोचर भी आपके 7th हाउस में हो रहा है। यहाँ पे सूर्य का गोचर जब भी होता है, विवाह का घर माना जाता है, तो विवाह में थोड़ा-सा यहाँ पे डिसबैलेंस सूर्य बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पूरा महीना नहीं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा बीच-बीच में स्ट्रगल हो सकता है, पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत बहस यहाँ पे को बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी पार्टनर बोल रहा है, अगर वह बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हो रहा है कहीं पे, तो आप सुन लीजिए, अगले महीने में जुलाई में देखा जाएगा। उसके साथ-साथ जॉब में आप लोगों को थोड़ा-सा सावधानी बरतनी है, क्योंकि सूर्य का गोचर, शुक्र का गोचर और बुध का गोचर यही कहता है कि व्यापार और बिज़नेस और जॉब में दोनों जगह पे आप लोगों को जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कर्म के हिसाब से आपको रिज़ल्ट तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप लोगों को कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। जून के बाद आप जुलाई में देखेंगे जब शुक्र का गोचर आपके 9th हाउस में जाएगा, लेकिन अभी इस समय जब तक 6th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है, ना 6th हाउस अच्छा होता है, ना 8th हाउस अच्छा होता है। तो आप लोगों को थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए। यही आप लोगों के लिए एक अच्छी प्रेडिक्शन निकल कर आती है। इसके बाद बात करते हैं मंगल के गोचर की। मंगल आपके 5th हाउस में विराजमान है, 1 नंबर राशि में। ये जभी भी यहाँ पे विराजमान होते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक पैतृक संपत्ति या फिर कहीं से आप लोगों को धन अचानक से मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा नहीं कि धन अचानक से आ गया तो आप कहीं खर्च कर दे रहे हैं। आप लोगों को पूरी कोशिश करना है कि जो भी धन आ रहा है उसे सोच समझ के सही जगह पे खर्च करें। शत्रुओं से थोड़ा-सा आप लोगों को बचना है, बहुत ज़्यादा किसी से उलझने की इस समय ज़रूरत नहीं है। खान-पान पे पूर्ण नियंत्रण रखना है, मौसम बदल रहा है तो क्लाइमेट के साथ-साथ आप लोगों को अपने पेट का, अपने खाने पर पूरा नियंत्रण रखना है। ये मंगल का गोचर, शुक्र का गोचर, बुध का गोचर भी यही कह रहा है कि आप लोगों को स्वास्थ्य पे पूरा नियंत्रण रखना है। तो धनु राशि वाले जातकों को इस समय खास करके अपने स्वास्थ्य पे, बच्चों के स्वास्थ्य पे खास करके बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खान-पान पे नियंत्रण रखना है। यह प्रेडिक्शन यही कह रही है। मान-सम्मान में अगर किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को ठेस पहुँच रही है, तो बहुत ज़्यादा दिल पे लगाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। महीना है जून का, निकल जाएगा, जुलाई से आप लोग का वापस से सब बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु की दृष्टि के बारे में। गुरु की दृष्टि आपकी पड़ रही है, जो लोग विदेशी क्लाइंट से काम करते हैं मिलकर, फॉरेन क्लाइंट के लिए फॉरेन बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए तो गुरु कहीं न कहीं स्ट्रगल बढ़ाएँगे, तो जून के बाद जुलाई में तो आपका प्रॉफ़िट देकर ही जाएँगे। अचानक से धन की वृद्धि मैंने कहा, गुरु का गोचर भी यही कह रहा है, शुक्र का गोचर भी यही कह रहा है, लेकिन उसे सँभल कर खर्च करिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक योग बन रहा है कि गुरु की दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि है, आपकी प्रॉपर्टी के घर पे बन रही है। तो जो लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जून में आप लोग ट्राई करते हैं, जुलाई होते-होते ये चीज़ फाइनल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन सच हो रहा है या फिर रिलेट कर रहे हैं आप, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा इस चीज़ को लेकर कि आप लोग रिलेट कर रहे हैं। कोशिश ये करिएगा घर के नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को शू रैक अगर आपने रखा हुआ है तो हटा दीजिए। नहीं तो यही शनि का जो गोचर है यहाँ पे है, थोड़ा-सा तकलीफ दे सकता है। शू रैक, लोहे का कोई जंग लगा हुआ सामान घर के नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर देखिएगा। अब देखें कैसे आप लोगों को घर के सेंटर में खड़े हो जाना है, घर के सेंटर से ही वास्तु देखा जाता है। वहाँ से देखिएगा एनई कहाँ लिख के आ रहा है, फिर 24 डिग्री से देखिएगा 45 डिग्री मेरा कहाँ आ रहा है, तो वो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होगा, वहाँ पे देखिएगा कोई वास्तु दोष तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसा है तो उसे हटा देंगे तो बहुत अच्छा है। घर के ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग हो सकता है अगर आपके मंदिर है तो हनुमान जी की मूर्ति ला के रखें, ठीक है? कोई दिक्कत, हनुमान जी की अगर ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होके पूजा कर रहे हैं तो यह गोचर काफ़ी शुभ साबित होगा। उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम इस समय अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कम से कम गुरुवार को तो आप लोगों को अपने गुरु का दर्शन करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंदिर में जाके अगर पीली मिठाई या फिर पीले फूल अगर आप चढ़ रहे हैं और चढ़ा रहे हैं और पीली मिठाई जो स्वीट्स हैं, वह प्रसाद के रूप में चढ़ाने के बाद ज़रूरतमंद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यह गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आशा करता हूँ धनु राशि वाले जातकों का जून का महीना बहुत शुभ साबित हो। बात करते हैं मकर राशि की या फिर मकर लग्न की। जब मकर राशि की बात की जाए तो आपके 4th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। घर में कोई मांगलिक कार्य करने की सोच रहे हैं, अगर ऐसा है तो यह पूरा हो जाएगा जून के आखिरी तक। इसके साथ-साथ मकर राशि या मकर लग्न वालों की बात की जाए
तो थोड़ा-सा परिवार में विवाद से आप लोगों को बचना है, तनावपूर्ण जीवन से बचना है क्योंकि राहु बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, मंगल आ गए आपके 4th हाउस में, आपके घर में मंगल का गोचर हो रहा है। मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो परिवार का विवाद काफ़ी हद तक कम भी हो सकता है, लेकिन अगर मांगलिक कार्य अगर नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का पूजा-पाठ नहीं हो रहा है आपके परिवार में, तो यह मंगल या फिर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है, क्रिएट हो रखा है, तो यह मंगल यहाँ पे बहुत तकलीफ भी दे सकते हैं, थोड़ा-सा परेशानी में भी डाल सकते हैं। जैसे पारिवारिक विवाद मैंने कहा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा आप लोगों को अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना है क्योंकि बुखार से बचना है कहें तो। बुखार से बचना किसी भी खान-पान मतलब कोई फूड पॉइज़न किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। मेंटली प्रेशर से बचना है। मंगल जब 4th हाउस में आते हैं तो अचानक से मानसिक चिंताएँ हो जाती हैं, मुझे ये भी करना है, घर में रिनोवेशन का काम करना है, पूरा काम मुझे करना है, तो आप लोगों को इतना टेंशन नहीं लेना है, संपत्ति के लेन-देन से आप लोगों को इस समय बचना है। सामाजिक प्रतिष्ठा में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को स्ट्रगल फेस करना पड़े तो वहाँ पे आप लोगों को बचा कर रखना है। किसी से कलह-कलेश करने से बचें, तो यह मंगल का गोचर काफ़ी अच्छा होगा। घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने कुछ लाल रंग का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो आप हटा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ इसे हटा दीजिएगा कुछ दिनों के लिए क्योंकि 4th हाउस में मंगल का गोचर ऑलरेडी बहुत है आपके लाइफ में सारी चीज़ों को करने के लिए। वहाँ पे लाल रंग रख के आप लोग उसकी ऊर्जा को और बढ़ाने की ज़रूरत इस समय नहीं है। बुध का गोचर आपके 6th हाउस में हो रहा है, यह गोचर तो काफ़ी अच्छा है। इस गोचर के दौरान बुध देव अपनी राशि में 6th हाउस में आ रहे हैं, जॉब तो आप लोगों को दिला कर जाएँगे। जॉब में प्रमोशन, प्रोसेस चेंज, प्रोजेक्ट चेंज, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन हो सकता है, ये सारी चीज़ों की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। बिज़नेस भी यहाँ पे मकर राशि वाले जातकों का अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिज़नेस के मामले में बुध यहाँ पे काफ़ी आप लोगों को सपोर्ट देंगे। वाहन खरीद सकते हैं आप लोग इस समय, मंगल का गोचर भी यही कह रहा है, बुध का गोचर भी यही कह रहा है। मतलब घर में आप कोई ना कोई कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे थे या फिर कोई वाहन लाना चाहते थे तो मतलब कोई भी सुख सुविधा वाला साधन जो है आप अपने परिवार में अपने घर में लेकर आ सकते हैं। बस आप लोगों को यहाँ पे वापस से बुध का गोचर कह रहा है वरिष्ठ लोगों से किसी भी प्रकार के कलह कलेश से बचना है, किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना है, किसी से कलह कलेश नहीं करना है क्योंकि बड़े लोग होते हैं वैसे हमें उनके सामने शांत होना चाहिए। तो इस समय तो आप लोगों को खास करके शांति होना ताकि बुध का गोचर अपना पूर्ण आप लोगों को फायदा दे सके। इसके साथ साथ सूर्य की गोचर की बात करें, सूर्य देव जब आपकी राशि से छठे भाव में जाते हैं ना तो काफी अच्छा दिखाते हैं। फिर से नौकरी के योग बन रहे हैं। बुध का गोचर भी नौकरी दिला रहा है, सूर्य का गोचर भी नौकरी दिला रहा है। मतलब हो सकता है आपकी नौकरी तो पक्की यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, संभावना बन रही है। नौकरी नहीं तो वहां पे प्रमोशन हो जाएगा, हाइक मिल जाएगा, कुछ नया अच्छा प्रोसेस मिल जाएगा, आपका स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा। ये सारी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ शुक्र का गोचर हो रहा है आपके 7वें भाव में। पार्टनर के साथ जितना अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे उतना अच्छा यह गोचर आप लोगों के लिए साबित होगा। 10th हाउस लॉर्ड जब शुक्र यहाँ पे 7th हाउस में आते हैं, वो भी शुक्र देव, तो आपका जो बिजनेस है यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। बिजनेस में आपकी काफी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मकर राशि, मकर लगन के लोग अगर विवाहित नहीं है, विवाह नहीं हुआ तो ये बहुत अच्छा समय है। एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में टकरा सकता है, एक अच्छा रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है, जिससे कि आप लोग अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा-सा गलतफ़हमी, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कभी-कभी बीच में उत्पन्न हो सकती है शुक्र के गोचर से, तो आप लोगों को उससे बचना है। पूरी चीज़ें क्लैरिफ़ाई करने के बाद ही कोई डिसीज़न लीजिएगा। इसके साथ-साथ बात करें क्योंकि ये गुरु के साथ बैठे हैं, तो जो गलतफ़हमी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी होगी, ये आगे चल के ठीक हो जाएँगी। आप लोगों को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ पे बना देंगे। गुरु यहाँ पे एक्सॉल्टेड हैं, यह भी अच्छा है। अष्टक वर्ग में देख लीजिएगा कि गुरु को 4 नंबर राशि में पॉइंट कितना है, शुक्र को 4 नंबर राशि में कितना पॉइंट है। अगर ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, तब तो समझ लीजिए कि यह गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके साथ-साथ अगर बात करें गुरु की दृष्टि आपके लगन के ऊपर चल रही है, यह भी एक अच्छी प्रेडिक्शन है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी से आपका व्यापार बढ़ने की योग है, लाभ भाव पे पड़ रही है, ये भी एक अच्छा योग है। आपके बिजनेस से आपको लाभ मिल सकता है। और 9वीं दृष्टि आपके शनि देव के ऊपर पड़ रही है, जो धन के भाव के स्वामी है, 3rd हाउस में बैठे थे। मकर राशि वाले जातक जो स्ट्रगल कर रहे थे अभी तक, जिसका उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। घर के साउथ डायरेक्शन देख लीजिएगा, किसी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो उसे हटा दीजिएगा क्योंकि हटाना बहुत जरूरी है। तभी शनि यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट होंगे, अपना रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि रेवती नक्षत्र में इनका गोचर भी हो गया है।
रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर, गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर, आपके लग्नेश के ऊपर, आपके धनेश के ऊपर गुरु का गोचर यह बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन देखिएगा, किसी तरह का लाल सामान, लाल ऑब्जेक्ट वहां पे ना हो, रेड ऑब्जेक्ट ना हो वहां पे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप गंगा जल रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए तो काफी अच्छा है। अगर मंदिर है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गंगा जल एक बॉटल में, एक ग्लास में रखना भी वहां पे मंगल को काफी शांत रखेगा, मंगल को बैलेंस रखेगा। चंद्र की जो चंद्रमा की एनर्जी होती है ना, मंगल को काफी बैलेंस रखती है। उपाय की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए हर शनिवार को अगर हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और बूंदी वाला लड्डू अगर चढ़ा के जरूरतमंद लोगों को बांट दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो यह जो महीना है जून 2026 का, यही नहीं आने वाले आगे महीने भी आप लोगों के लिए काफी अच्छी बीतेंगे। आशा करता हूं मकर राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना एकदम क्लास जाए, बहुत अच्छा शुभ बीते। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपके लग्न लॉर्ड तो सेकंड हाउस में, इनको जरूर देखेंगे। शुक्र का गोचर आपके सिक्स्थ हाउस में है। शुक्र जब सिक्स्थ हाउस में से गोचर होके निकलते हैं तो थोड़ा सा परिवार में यहाँ पे मतभेद, खास करके जीवन साथी के साथ मतभेद यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है। आप लोग हो सकता है कि गुरु आपके आ रहे हैं या फिर कहीं विष्णु भगवान का आप लोगों को दर्शन करने का मौका मिल रहा है, किसी गुरु का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप उसे थोड़ा सा कट रहे हैं, तो ये गलती नहीं करना है। परिवार में कलह कलेश से बचना है। गुरु जुपिटर के साथ, एक्सॉल्टेड जुपिटर के साथ यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य को आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। डाइजेस्टिंग सिस्टम पे पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पे शुक्र वैसे जल्दी गोचर में 12 राशि में जब गोचर करते हैं तो अधिकतर वो शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आके अगर ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है तो आप लोगों को शुक्र का पूरा ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ एक आपका अच्छा रिलेशन रहे, नहीं, और परिवार के साथ खास करके पिता के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन रहे, नहीं तो यही शुक्र है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर का नॉर्थ डायरेक्शन जो है आपका, वह बहुत क्लीन होना चाहिए। अगर वहां पे अगर आप गंगा जल रख सकते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु ऑलरेडी यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में विराजमान है, और आप गंगा जल अगर आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से गुरु और चंद्रमा को मिला रहे हैं, जिसे हम गज केसरी राजयोग भी कहते हैं। तो यह करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। सूर्य का गोचर आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है। फिफ्थ हाउस में जब सूर्य का गोचर होता है, देखने को मिलता है कि थोड़ा सा कार्यस्थल पे जो आपके बॉस हैं उनसे थोड़ा सा मतभेद होने की संभावना हो सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो बिजनेस में आपके सहकर्मी हैं, कलीग हैं, उनके साथ आपका मतभेद होने की संभावना बन सकती है। तो आप लोगों को मतभेद से, कलह कलेश से इस समय पूरी तरीके से बचना है। किसी न किसी तरह का आप लोगों को मानसिक भ्रम, मेंटली समझ लीजिए कि किसी ने कुछ कह दिया आपने मान लिया, नहीं, पूरी तरीके से अपनी आंखों पे ही नहीं, सारी चीजों पे डिटेल में जाइए, डीप में जाइए, सारी चीजों का पता करिए, उसके बाद ही किसी की बातों को आप मानिए, नहीं तो किसी प्रकार की अशांति यहाँ पे उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध का गोचर आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है। बुध का गोचर भी यहाँ पे यही कह रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहिए। शुक्र का गोचर, सूर्य का गोचर, बुध का गोचर, तीनों गोचर यही कह रहे हैं कि आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखना है। तो इस समय आप लोगों को स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखना है। खास करके आप लोगों को अपने खान पान पे ध्यान रखना है। मीठी चीजों से आप लोगों को थोड़ा परहेज करना है। बहुत ज्यादा मीठी चीजें आप लोगों को, मीठी स्वीट्स वगैरह नहीं खाना है। इसके साथ साथ कार्यस्थल पे बुध का गोचर भी यही कह रहा है कि आप लोगों को किसी न किसी तरीके से झगड़ा झंझट से बचना है, क्योंकि जब बुध फिफ्थ हाउस में गोचर करते हैं तो हो सकता है कि बॉस के साथ यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा झंझट होने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से आप लोगों को बचना है। निवेश मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट करने वाला करना चाहिए, ये काम हो जाएगा, तो आप लोगों को इस समय बचना है। एक महीना रुक जाइए, जुलाई में देखा जाएगा जब बुध का गोचर आपके सिक्स्थ हाउस में हो जाएगा, लेकिन अब अपनी राशि से दूसरे में, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा उसे अवॉइड कर देंगे तो ये अच्छा है। मंगल का गोचर आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। थर्ड हाउस में मंगल का गोचर जब भी होता है तो ये एक उन्नति की संभावना बना देता है। कम से कम मंगल का गोचर तो आप लोगों के लिए यह समय काफी प्रमोशन देने के लिए अच्छा है। अगर आप बॉस के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है, उनकी दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफिलमेंट कर रहे हैं, टाइमलाइन के अंदर पूरा कर रहे हैं, तो यह जो मंगल का गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा। यहाँ पे शत्रुओं से आप लोगों को विजय, मतलब अगर किसी प्रकार का कोर्ट केस या फिर कोई चल रहा था तो यहाँ पे आप लोगों को विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदेशी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई विदेशी यात्रा के प्लान बना रहे थे, मतलब एक सिटी में रह रहे थे, वहां से दूसरे सिटी में जाने का प्लान बना रहे थे, तो थोड़ा सा
अवॉइड कर दीजिए इस महीने में। इसलिए नहीं कि कोई परेशानी, लेकिन ये है कि आपका काम यहाँ पे मंगल से हो सकता है बिगाड़ दें, बनाने के चांसेस थोड़ा-सा कम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को बाकी व्यापार में तो ठीक है, ओके-ओके है, केतु बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं होगा, मंगल यहाँ पे सँभाल लेंगे। तो घूम फिर के कुंभ राशि वाले जातकों के सूर्य, बुध और शुक्र जो है स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जॉब के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो आप लोगों को अगर उपाय की बात की जाए, तो हर शनिवार को आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर शनिदेव का दर्शन हो सकता है तो काली उड़द जो होती है वह अगर वहाँ पे आप लोग चढ़ा सकते हैं शनिदेव को, एटलीस्ट कम से कम 8 किलो तो आप लोगों को चढ़ाना चाहिए। अगर 8 किलो तो 800 ग्राम तो आपको चढ़ाना ही है, या चढ़ा कर आइए। और जो हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ-साथ अगर आप वहाँ पे बूंदी का लड्डू चढ़ा के जरूरतमंद लोगों में बांट देंगे तो यह गोचर आप लोगों के लिए अच्छा जाएगा। आशा करता हूं कुंभ राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत शुभ साबित हो। बात करते हैं आखिरी राशि मीन के बारे में। मीन राशि की बात की जाए तो आपके सेकंड हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। जब मंगल का गोचर सेकंड हाउस में होता है तो थोड़ा सा कहीं पे भी रिस्क लेने से आप लोगों को बचने की सलाह दी जाती है। थोड़ा-सा ये आर्थिक नुकसान कराने के कारक यहाँ पे माने जाते हैं। तो सेकंड हाउस में आप लोगों को एक तो अपनी सामान का आप लोगों को एकदम सँभाल कर ही रखना है, सँभाल कर यूज़ करना है, क्योंकि ये मंगल सेकंड हाउस में आया तो परिवार में किसी प्रकार की छोटी-मोटी चोरी का या फिर किसी चीज़ का गुम होने की भी संभावना बनती है, तो आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन बता दे रहा हूँ, तो अब पूरे महीना खत्म होने के बाद अगली बार ये कमेंट मत करिएगा कि आपने बताया था फिर भी हमने लापरवाही की, हमारी चीज़ चोरी हो गई, गुम हो गई। कार्यस्थल पे थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को अपने वर्क प्लेस पे एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा किसी के साथ बहस नहीं करनी है। वाणी पे पूर्ण विराम देना है। वाणी पूर्ण विराम मतलब कि जब सेकंड हाउस में ना, सेकंड हाउस वाणी का होता है और मंगल वहाँ पे बैठ जाए, मंगल क्या है ना, एग्रेशन के कारक है। तो छोटी-छोटी बातों पे हम कुछ बड़ा बोल जाते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो यह गोचर तो निकल जाएगा लेकिन सामने वाला कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए आप लोगों को अपने वाणी पे पूरा ध्यान रखना है। साथ में किसी से अगर आप शत्रुता करने से बचना है। कोई ऑलरेडी अगर आपके शत्रु हैं तो उनसे बचकर रहिए, थोड़ा-सा उनसे दूर रहिए। कोई कुछ भी कहे कि ये ऐसे चलो मित्रता कर लेते हैं या फिर चलो ये मिलके काम कर लेते हैं, तो जिससे पहले शत्रुता रह चुकी है उससे थोड़ा दूर ही रहिए। इस समय तो मंगल का गोचर यही प्रेडिक्शन निकाल कर लेकर आ रहा है। बुध आपके 4th हाउस में विराजमान है। जब यह 4th हाउस में गोचर करते हैं तो यह आर्थिक स्थिति जहाँ पे मंगल कम कर रहे थे तो इसे बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है। एक अच्छी गुड न्यूज़ बच्चों से रिलेटेड आप लोगों को इस समय मिल सकती है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, या फिर रियल एस्टेट का जो लोग काम कर रहे हैं, मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय उसका लाभ उठाने का, उन्हें लाभ ज़रूर मिलने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों के मान-सम्मान में, आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध का गोचर तो यही कह रहा है, तो बुध के गोचर का आप लोग पूर्ण लाभ लीजिएगा। साथ-साथ में सूर्य का गोचर आपके 4th हाउस में हो रखा है, तो थोड़ा-सा आप लोगों को बुखार के लिए क्या है, आप लोगों को ठंडा खाने से बचना है, अपने खान-पान पे नियंत्रण रखना है, तो बुखार से आप लोग बच के रहेंगे, तो ही अच्छा है। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा मेंटली प्रेशर, जैसे मंगल सेकंड हाउस में आ रहा है ना, तो किसी को कुछ बोल दिए, फिर बाद में पछतावा हो रहा है, तो मेंटली प्रेशर से आप लोगों को बचना है। परिवार में कोई नई ज़िम्मेदारी, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मिल सकती है। सूर्य जब 4th हाउस में होते हैं, थोड़ा-सा अनावश्यक यात्रा करने से भी बचें, वहाँ पे अनावश्यक खर्च हो जाएँगे। जो काम की यात्रा नहीं अभी टाल दें, जुलाई में देखा जाएगा, 15 जुलाई की बात करिएगा। साथ-साथ में अपने घर का जो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है, यहाँ पे किसी प्रकार का अगर वास्तु दोष बन रहा है, तो उस वास्तु दोष को हटा दीजिए, उसका कुछ रेमेडीज़ कर दीजिए। यह सलाह ये दी जाती है क्योंकि मंगल का गोचर वास्तु दोष बनेगा तो और हेवी हो जाएगा और एनर्जी आ जाएगी, जिसकी वजह से गड़बड़ करने की पूरी संभावना हो रही है। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, कोशिश करिए हर गुरुवार को वहां पे नॉर्थ ईस्ट की दिशा में खड़े होकर आप लोग ओम गम गणपतये नमः का कम से कम 11 बार आप लोग जप करें। और साथ में आप लोग श्री राम भगवान को भी मन में इस तरीके से श्री राम भगवान के नाम से उनके मंत्र का जप करके आप लोग, या फिर श्री राम भी 11 बार कह रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में खड़े होकर आप लोग कह सकते हैं। यह समय जो है आप लोगों का काफी अच्छा बीतने के लिए हेल्प करेगा।
शुक्र का गोचर यहाँ पे आपके 5th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पे अचानक से बच्चों में कोई सडन गेन्स आप लोगों को देखने को मिल सकता है। पंचम भाव में शुक्र का गोचर गुरु के साथ है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपके जीवन में आ सकती है। परिवार में नए सदस्य की बढ़ोतरी होने की संभावना भी यहाँ पे दिख रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। एटलीस्ट मुझे ये तो लगेगा, खुशी होगी कि हाँ, मैंने प्रेडिक्शन दिया और आपके घर में परिवार में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि शुक्र का गोचर मतलब परिवार में बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज होने की संभावना होती है। एजुकेशन से रिलेटेड आपके जीवन में कोई अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, तो सही समय है, 2 जून के बाद आप लोग जरूर करिए। आप लोगों का एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी दशा कौन सी चल रही है वो कमेंट करिएगा। आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है या फिर ईस्टर्न वॉल है, वहां पे क्या है? अगर आप मेरी बातों से रिलेट नहीं कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करिएगा कि आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में क्या है। पता चला वहां पे वॉशरूम है और ये शुक्र का गोचर काम ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं अलग से रेमेडी आप लोगों को बताऊंगा। अगर राहु की दशा चल रही है तो गोचर काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रेमेडी बताऊंगा। लेकिन गुरु और शुक्र का जो गोचर है ना आपके लिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए, यह इस समय काफी शुभ साबित हो रहा है। गुरु आपके मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, आपके लाभ को, आपके गेन्स को बढ़ा रहे हैं। शुक्र देव आपके 8th हाउस लॉर्ड होके 5th हाउस में विराजमान, अचानक से कुछ सडन गेन्स दे सकते हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड होके 5th हाउस में विराजमान है, ट्रैवलिंग की योग बना सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा कर लीजिएगा, लेकिन बड़ी यात्रा करने से थोड़ा सा इस टाइम पे उसको विराम दीजिएगा। छोटी मोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करिएगा, तो यह बहुत अच्छा समझ जाएगा। 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 में जो लोग स्ट्रगल फेस कर रहे थे, अब जो गुरु की 9th एस्पेक्ट जो पड़ रहा है शनि के ऊपर, आपके लाभ भाव के स्वामी के ऊपर, तो यह यहाँ पे उसे शुभ बना देंगे। अब लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को हेल्थ पे ध्यान देना है, लंबी यात्राओं से बचना है। तो उपाय की अगर बात करें तो मीन राशि वाले जातकों को अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एकदम क्लीन रखना है। नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल रख सकते हैं, अच्छा है। जो मंत्र बताया मैंने आपको वो पढ़िए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप लोगों को किसी भी प्रकार का रेड ऑब्जेक्ट रखने से इस समय बचना है, और कोशिश ये करिएगा कि आप लोग हर गुरुवार को कम से कम विष्णु भगवान का मंदिर इस महीने में जा सकते हैं। वहां पे पीली मिठाई या फिर पीले फूल चढ़ा सकते हैं, मिठाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरतमंद लोगों में कर सकते हैं। तो यह जो गोचर है गुरु का और बाकी प्लैनेट्स का ना, काफी शुभ साबित होगा। आशा करता हूं मीन राशि वाले जातकों का जीवन जून 2026 में काफी सुखमय तरीके से बीते। तो ये थी दोस्तों 12 राशि के बारे में कि कैसा जाएगा 12 राशि का जून 2026 का महीना। आप लोग कितना रिलेट कर रहे हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मेरी सारी प्रेडिक्शन के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा कि दशा होती है, दशा चलती है। अगर किसी बैड प्लेनेट की दशा चल रही तब हम प्रेडिक्शन से रिलेट नहीं करते हैं, या फिर लग्न कुंडली में हो सकता है कि गुरु की स्थिति कुछ अच्छी हो, हम मैंने प्रेडिक्शन थोड़ा सा बताई हो कि ये महीना थोड़ा सा बचकर चलना है। गुरु की स्थिति अच्छी हो तो आपका जो प्रॉब्लम्स है वो वहां से कट जाएंगी और वहां पे आपको सफलता मिल जाएगी। तो अगर कुछ भी, अगर आप मेरी प्रेडिक्शन से कुछ डिफरेंट रिलेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा कि आपकी दशा कौन सी चल रही है और आपके गुरु कौन से भाव में विराजमान है। तो वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्यों आप प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है। वैसे राशि के हिसाब से जो प्रेडिक्शन मैं देता हूँ वो काम करती है और मुझे अच्छा खासा इसका फीडबैक भी, रिव्यू भी हर महीने मिलता है। आप लोगों का प्यार मिलता है, इस तरह मिलता रहे। इसके अलावा आप लोगों को अपने घर में जो भी वास्तु देखना है, एस्ट्रो वास्तु करवाना है, ऑनलाइन करवाना है, जिस भी तरीके से करवाना है, मुझे कमेंट करके, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके आप लोग जरूर करवा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की पूरी सहायता करने के लिए। चलता हूं, मिलूंगा नए वीडियो में नई चीजों के साथ। हरिओम।